न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ राशिका। ये देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। नरभक्षी बाघिनी का हमला, 4 वाहन पर मृत्यु। मृतने के अपशब्द कहने पर बेटे, पत्नी को अपशब्द कहने पर करी गई दोस्त की हत्या। साइबर अपराधियों के 28 लाख रुपए उड़ाए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नरभक्षिणी बाघिनी का हमला, चरवाहा पर हुई मृत्यु। नरभक्षिणी बाघिनी के हमले में घुगे चरवाहा की मौत हो गई। घटना शनिवार की दोपहर 3 बजे देवलापार वन परिक्षेत्र अंतर्गत कार्यवाही राउंड के छवारी ग्राम के समीप नाले के किनारे हुई। मृतक का नाम विवेक बालकृष्ण बोपटे है। विक्की हमेशा की तरह शनिवार की सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान बीच मवेशी चराने के लिए जंगल की दिशा में जाता था। दोपहर 3 बजे के बाद विक्की मवेशियों के पीछे जा रहा था। नाले के किनारे घात लगाते हुए बैठी बाघिन ने विक्की पर हमला कर दिया। बाघिन ने करीब आधा किलोमीटर तक घसीट कर ले जाने की बात कही जा रही है। विक्की की मौके पर मौत हो जाने से घटना की जानकारी मिलते ही नागरिकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देवलापार के प्रभारी वन परीक्षक ज्ञानेश्वर वाघ ने देवलापार के थाने अंतर्गत राजेश पाटिल स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर विक्की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही विक्की बोटे बाघिन नरभक्षिणी होकर इसके हमले से अब तक 3 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। पहली घटना कार्यवाही खड़वासा मध्य प्रदेश रोड पर हुई। इसमें से खड़वासा के व्यक्तियों की मौत हो गई। यह घटना देवलापार परिषद में हुई थी। इसी घटना के चलते हुए दूसरी घटना लोकसभा के समीप बाहुली के एक व्यक्ति की मौत हुई थी और एक घायल हो गया था। घटना सेम्पियसिस्ट सीमा पर हुई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पत्नी को अपशब्द कहने पर दोस्त की गई हत्या। नागपुर में पत्नी पर छोड़कर चली गई तो पति ने अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी और उसे खोज निकालने की बात कही, लेकिन दोस्त ने पत्नी को ले जाकर अपशब्द कहे। वह मालिक के पति को इतने बुरे लगे कि उसने अपने की दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हुड़केश्वर थाने अंतर्गत शुक्रवार की 10 बजे 12:30 बजे के दरमियान इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सौभाग्य नगर हुड़केश्वर निवासी अंकुश गणेश आखरे है, जबकि मृतक चकनापारिया पिंपला रोड हुड़केश्वर निवासी धवल पांडुरकर नाटनकर है, जो कि हुड़केश्वर पुलिस के अनुसार धवल नाटनकर एक कूलर कंपनी में अभियंता के पद पर कार्यरत है। माता पिता नहीं होने के कारण वह सौभाग्य नगर में रहने वाली अपनी हुड़केश्वर में वारदात आरोपी हत्या करने के पहले साथ ही बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बहाने से वह आरोपी अंकुश आखरे की इलेक्ट्रॉनिक वाहन सुधारते हुए गैराज ले गया। दोनों दोस्त थे और अक्सर साथ में बैठकर शराब पीते थे। शुक्रवार की रात धवल अपनी बहन के घर सौभाग्य नगर में खाना खाने आया था। उसने अंकुश को फोन कर शराब पीने के लिए बुलाया। दोनों ने विठोबा लॉन के पीछे स्थित बार में बैठकर शराब पी। इसके बाद अंकुश ने अपने घर पर चल रहे सभी वातावरण को शराब के नशे में कह दिया और साथ ही झगड़ा करके डर से उसकी पत्नी अपने 1 साल के बेटे को लेकर बाहर निकल गई, यह भी बात कही। पत्नी के घर चले जाने से कारण अंकुश ने धवल को फोन कर बुलाया और दोनों उसकी तलाश के लिए दोपहिया वाहन से निकल चले। सावरधाम के लेआउट के सावधान सभागृह के पास धवल ने अंकुश के तूने ऐसी लड़की से शादी ही क्यों किया ऐसे कहते हुए अपशब्द कहे। पत्नी के चलते हुए अंकुश पहले से ही नाराज था। धवल के इन अपशब्द ने नाराज होकर उसने सीमेंट की ईंट धवल के सिर पर मार दी। हमले के चलते हुए धवल नीचे गिर गया। इसके बाद अंकुश ने उसे सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही हुड़केश्वर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी अंकुश को गिरफ्तार किया। इसी मामले में धवल के दामादार सौभाग्यवती हुड़केश्वर निवासी सारंग रामकृष्ण रंगदीवे की शिकायत पर अंकुश को गिरफ्तार किया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। साइबर अपराधी में से 28.60 लाख रुपए उड़ा। नागपुर में बेटी के कहने पर ऑनलाइन क्लास लेकर 28,60,000 रुपए निवेश करने वाले पिता ने साइबर अपराधियों से ठगी कर ली। यह घटना सोनेगांव पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई। ठगी का शिकार हुए वरिष्ठ नागरिकों की पहचान चंद्रशेखर आत्मराम चावरे के रूप में हुई। उनकी बेटी ने एक ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर परीक्षण लेने और अच्छी जगह निवेशन करने की सलाह दी थी। दोनों कंपनियों द्वारा सुझाए गए खाते 28.60 लाख रुपए का निवेशन ले लिए गए थे, लेकिन बाद में निवेशन से बातचीत बंद कर दी गई थी और साथ ही पैसे भी उड़ा लिए गए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हो। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं